हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये व्लॉग है विश्वकर्मा पूजा के दिन का, यानी कि पिछले दिन का 17 तारीख का है। तो यहाँ पर हमारा पूरे 3 दिन बाद आज चौथा दिन है जिस दिन हम लोग धूप का मुंह देख रहे हैं। मतलब पूरे 3 दिन में हमारे तरफ तो बिल्कुल भी बारिश छूटी ही नहीं है, कंटिन्यूसली जो हो रही थी तो बस हो ही रही थी। लेकिन आज बहुत अच्छा लगा, सुबह उठते के साथ धूप दिखने को मिला, क्योंकि सारे लोग घर में ही थे तो हम लोग लेट से उठे। सुबह 6 बजे उठकर देख रहे हैं तो अच्छा खासा एकदम धूप का किरण निकला हुआ था, मन बहुत खुश हो गया। तो बस उसके बाद फिर सारे लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं। मिष्टी सो के उठ नहीं रही थी, उसे मैं ज़बरदस्ती उठाई। यहाँ पर बाप बेटे लग गए थे अपने अपने गाड़ी को धोने के लिए। उसके बाद फिर घर को पूरे अच्छे से क्लीन की हूँ और उसके बाद फिर मैं और मेरी मिष्टी मिल कर के यहाँ पर सजा ले रहे थाल, क्योंकि पहले तो मिष्टी ही सजा रही थी, मैं उसे भी सिखाया करती हूँ, क्योंकि अभी से सीखेगी ना सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में, और अचानक जब सिखाने लगूँगी तो फिर टाइम लगेगा। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि अभी से उसे ना थोड़ा थोड़ा चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में अगर जानकारी होगी तो आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हमारे तरफ हम लोगों ने कैसे पूजा किया आप सभी के साथ। प्रसादी वाला इसमें रखो। चलो अब शंख बजा लो और पूजा हो गया। हमारा तो भाई विश्वकर्मा पूजा हो गया है, हम लोगों ने अच्छे से पूजा कर लिया। आप लोगों ने किया या नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि 11 या 11:30 बजे तक ही शुभ मुहूर्त है। चलो जल्दी से शंख बजा दो बेटा, हो गया पूजा। जय विश्वकर्मा बाबा, जय माँ, जय माँ। आप लोग प्रसाद हमको कोई नहीं दिया, बस टूट पड़ रहा। नहीं बेटा उतना नहीं, थोड़ा सा। तो फ्रेंड चलिए अभी सारा सभी को, जितने भी मोहल्ले में है सबको प्रसादी वगैरह बांट दिए हैं, है ना। बस प्रसाद बचा है और जिनको भी देना रहेगा वो देंगे। और यहाँ पर हमारे घर में भी भैया, ए बेटा ये किसका घर का है? कौन कौन दिया है? बब्बी हुआ दी है, ये कौन दिया, ये कौन दिया है? ये तो हम ही लोग का है, देखिए ये हम ही लोग का है। एक तो ई दिए, लेके जाएंगे। ओ वही तो हम भी बोल रहे हैं। एक तो पाकी लोग का है और एक तो बब्बी ने खुशिया दीदी का है। सो फ्रेंड अभी मैं किचन में हूँ, आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो बहुत देर बाद विचार करने के बाद डिसाइड हुआ कि क्या बनना चाहिए। तो आज ना मैं बहुत सालों बाद हमारे घर में बन रहा है
मेरे घर में मुझे याद भी नहीं है कि ये कब बना था। दिखाते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन फिर भी जल्दी नहीं बनती है। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आलू दम या दम आलू जिसे भी कहते हैं, जैसे हमारी मम्मी लोग बनाया करती थी, बिल्कुल बस उसी तरीके से। तो यहाँ पर आलू को बॉईल कर ली हूँ, साथ ही प्याज एक बड़े साइज़ का ले ली हूँ, मिर्ची है, टमाटर है, यहाँ पर हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन है, साथ ही जीरा, सूखी मिर्ची और तेज़पत्ता। सूखी मिर्ची बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा स्वाद के लिए ना मैं डाल दिया करती हूँ। वैसे मैं हमेशा डांट सुनती हूँ, हम लोग खाते नहीं हैं, बस इसका थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए इसी के लिए। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो रहा है, साथ ही बन रही है खीर। खीर बिल्कुल मेरे ख्याल से ना सिर्फ मैं 50 ग्राम चावल डाली होगी, बस उतना ही है। और साथ ही यहाँ पर 1 केजी गाय का दूध है, क्योंकि हमारे घर में गाय का दूध ही आता है। तो गाय के दूध तो थोड़ी पतली होती है, तो इसीलिए मैं डाल दी हूँ। ये पक रहा है, साथ के साथ यहाँ पर अब बना लेते हैं सब्जी, और साथ ही पूड़ियाँ बनेगी। और मैं मेरे लिए चावल बनाऊँगी, क्योंकि ना मैं बिना चावल के रह ही नहीं पाती हूँ, तो इसीलिए। तो चलिए यहाँ पर तेल डाल देते हैं और फिर आलू को सबसे पहले कर लेते हैं फ्राई। हालांकि पता नहीं वैसा फ्लेवर आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी का जो आलू होता है ना वो थोड़ा सा मीठा हो जाता है, तो उस टाइप का फ्लेवर आएगा या नहीं आएगा नहीं जानती, लेकिन बस बना रहे हैं। अच्छा नहीं बनेगा ना तो बहुत डांट सुनेंगे, क्योंकि हस्बैंड जी लोग बोल रहे थे कि पनीर बनाओ, और पनीर खा खा करना मैं एकदम ऊब गई हूँ, मेरा मन ही नहीं होता पनीर खाने का। मैं बोली आज अपने पसंद का बनाते हैं, तो देखते हैं, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर आलू को थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल करके अच्छे से कर लेंगे फ्राई। और साथ ही यहाँ पर खीर बन रही है। खीर तो चलिए आलू फ्राई हो गया था, उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर तेल दे रही हूँ, और उधर मेरी खीर भी बन गई थी, और उसमें मैं डाल दे रही हूँ चीनी। ड्राई फ्रूट्स कुछ भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि डाल दो तो खाता नहीं है मेरा बेटा। बेटी तो बिल्कुल खाती ही नहीं, मैं खाती हूँ लेकिन नहीं खा सकती। और हस्बैंड जी भी, उनका भी कोई ठीक नहीं रहता, उनका मन हुआ तो खाएं नहीं तो नहीं खाएं। मेरे घर में मीठा बिल्कुल नहीं बनता है, आप लोग नोटिस करते भी होंगे कि मेरे घर में मीठे के नाम पे बस एक चाय ही बनती है, उसके अलावा कुछ नहीं बनती है। खैर चलिए, यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो चुका था, मैं डाल दी थी इसमें तेज़पत्ता, साथ ही ज़ीरा और साथ ही सूखी मिर्ची। इन सभी को डाल करके थोड़ा सा धीमी आँच पर थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। साथ ही हरी मिर्ची भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि मैं मिर्ची बहुत खाती हूँ, तो इसीलिए अपने लिए यहाँ पर मैं हरी मिर्ची भी डाल दे रही हूँ। अब क्या होगा, ये अच्छे से पक गया था ना, उसके बाद फिर मैं जो पेस्ट बना कर रखी थी अदरक का, लहसुन का और हरी मिर्ची का, उसे भी इसमें डाल दी हूँ। अब इसे डाल करके थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज को कट करके रखी थी, बिल्कुल इस तरीके से स्लाइस में, बारीक नहीं काटी हूँ, क्योंकि मैं बताई कि एकदम मैं देसी तरीके से बना रही हूँ। और साथ ही आप पार्टी वगैरह में भी ना बनता है तो इसी तरीके से बनता है, आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, मेरी मानिए तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। एकदम पूरी के साथ, कचौड़ी के साथ, या फिर सिंपल चावल के साथ भी ना इतना स्वाद लगेगा ना कि मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ ना, ढक दे रही हूँ, ताकि प्याज ना अच्छे से गल जाए, क्योंकि गलेगी नहीं तो फिर थोड़ा अजीब लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं प्याज को गला ली हूँ। उसके बाद फिर डाल दे रही हूँ यहाँ पर एक बड़े साइज़ का, ये भी टमाटर भी था तो उसे भी डाल दे रही हूँ। खट्टी नहीं होती है अभी वाली टमाटर, तो इसीलिए बड़ा साइज़ का एक डाल दी थी, वरना ठंड के समय वाला होता है ना तो बस आधा ही डालती। चलिए, अभी मेरा थोड़ा सा टमाटर को भी फ्राई कर ली थी। उसके बाद फिर बेसिक से मसाले जो होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गोलकी जीरा यानी काली मिर्च का पाउडर, जीरा का पाउडर, फिर इसमें मैं डाल दे रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दूँगी। और फिर इसे जब तैसे ही थोड़ा सा ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसके बाद फिर इसमें कसूरी मेथी पत्ता भी डाल देंगे, और साथ के साथ इसमें हम नमक भी डाल देंगे। नमक डाल करके यहाँ पर देखिए ये अच्छे से पक गया था, तो अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कसूरी मेथी पत्ता। कसूरी मेथी पत्ता डालने से ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए डालिए ज़रूर। चलिए, अब अच्छे से हो गया मेरा मसाला, फ्राई हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर
आलू डाल करके इसे भी अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। जब ये फ्राई हो जाएगा ना उसके बाद मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और घर में सबको पसंद भी आता है। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि मेरी रेसिपी आप सभी को अच्छी लगती है, तो मेरे ख्याल से मैं फ़र्स्ट टाइम आप सभी से आलू दम की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, वरना मैं आलू की सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज वाली ही बनाती हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए मेरा आलू का और मसाला दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, तेल भी छोड़ दिया है। तेल छोड़ा नहीं कि समझ जाइए हमारा सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो गया है। बस अब ये फ्राई हो गया है, इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी अगर गर्म पानी हो ना डियर तो बहुत अच्छा है, गर्म पानी डाल दे तो और अच्छा स्वाद आता है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो इसीलिए यहाँ पर मैं नॉर्मल जो पानी होता है रूम टेम्परेचर वाला उसी को डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है, किसी को होता है थोड़ा सा थिक बनाना होता है, किसी को थिन बनाना होता है, यानी कि पतला थोड़ा सा गाढ़ापन होता है, तो आप वैसा बना सकते हैं। लेकिन मुझे ना लटपट जो बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में लटपट बोलते हैं, तो मुझे उसी तरीके से बनाना था, तो उसी के अनुसार मैं यहाँ पर पानी डाल करके ढक दी हूँ। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा उसके बाद फिर मैं गोटा गरम मसाला जो आता है ना उसे मैं फ्रेश कूट कर रखी थी, आप देख सकते हैं कटोरी में कूट करके रखे, या फिर सिलवट्टे पर आप पीस भी सकते हैं, तो मैं कूट ही ली थी, तो बस उसे डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर चला लेंगे, और साथ के साथ अगर धनिया की पत्ती हो तो डाल लीजिए, या नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बस मेरा आलू का दम बनकर हो गया है तैयार, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। दिखने में तो भाई अच्छा लग रहा है, और खाकर मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत अच्छा कहाँ है भाई खाना? लाओ यार, आ रहे हैं। इतना लेट करेगा? क्या बना है स्पेशल भाई? वेट करना पड़ता है ना। अरे भाई स्पेशल में क्या बना है? पूड़ी तो दिख रहा है, चाय दिख रहा है, ये खीर है, ये चना है, और ये पनीर नहीं, आलू दम की आलू का दम निकाल दिया भाई। और तुम्हारा? तुम चावल चढ़ाए, चावल खाए। चावल खाओगे? पूड़ी खा खा के मेरा माथा पूड़ी हो गया। इतना पूड़ी आप लोग खाते हैं ना, खाइए और खाकर बताइए कि कैसा बना। जैसा हमेशा बनता वैसे ही बना होगा। अच्छा, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा खाना बन चुका है, तो इनके लिए मैं लगा दी हूँ क्योंकि मैं खाऊंगी चावल। तो यहाँ पूड़ी है, खीर है, चने की सब्जी है, और साथ ही ये रहा हमारा आलू दम, दिखने में एकदम डिलीशियस। और हमारे हस्बैंड जी को पूड़ी के साथ चाय चाहिए होता है, तो बस खाकर बताइए कि कैसा लग रहा है। तो मैं तो अभी चावल चढ़ाई हूँ, कुकर में चढ़ी हुई है, बन जाएगी वो तो फिर हम खा लेंगे। मिष्टी खा ली है, ये खा ले रहे, और बस बेटा आएगा तब। अब बताइए, बहुत साल बाद बना है ना, कैसा बना? मस्त दम निकला, पूरा दम निकला हुआ बोल कर गए थे आलू दम बना रही हो तो उसका अच्छे से दम निकलना चाहिए था। अच्छा देखने में भी लग रहा है, महक भी अच्छा आ रहा था, खुशबू आ रही थी। हम मिष्टी तो आज आलू दम की वजह से बहुत सारा पूड़ी खाई ना मिष्टी? कितना खाए थे? 6-7। हाँ, जो कि मिष्टी इतना पूड़ी खाती नहीं है कभी भी नहीं, ये भी मेरे जैसे ही है चावल की शौकीन, लेकिन आज खाई। कैमरा एकदम अजीब सा आ रहा है, पता नहीं क्या है। मेरा फ़ोन खराब हो गया है पतिदेव, कुछ तो सुनिए। ले लो अपना पेमेंट। मेरा पेमेंट कहाँ आता है, काश आता। छुपा फिर आप वही बात बोल रहे, छुपा के रखते हैं। था एक समय था जब हम लोग छुपा के रखते थे, अभी वो दिन कहाँ। अभी तो हर चीज़ आप पेमेंट कर देते हैं ऑनलाइन, कितनी खुशी मिल रही है, देख रहे हैं। सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट होने के कारण हम लोग अब कुछ भी नहीं छुपा पाते हैं। बस जो कैश मिलता है वो सब जोड़ कर दे दिया जाता है, इतना दूध वाले को, इतना गैस वाले को, बस एक्स्ट्रा ही मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। आप सभी के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? कमाई रुक सी गई है, हमारी तो भाई कमाई बिल्कुल रुक गई है। सबसे पहले तो मेरी सबसे ज़्यादा जब कमाई होती थी जब ये बाहर रहते थे, जितना मिलता था ना उसका आधे पैसे में ही मैं घर चला लेती थी, बाद बाकी फिर जो भी मेरा घर में सामान आज आप देख रहे हैं ना, सब ये सारा कुछ पैसे को वो बचा करके मैं ली हूँ। लेकिन अब पहले तो ये यहाँ आ गया ट्रांसफ़र हो करके, और उसके बाद फिर ऑनलाइन हो करके सारा कमाई ठप हो गया। चलिए ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, खा रहे हैं, देखते हैं। मेरा भी
चावल हो गया होगा तो मैं भी खाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 2:30 बज गया, देख सकते हैं 2:30 बज गया है। और बस थोड़ा सा एक केला, थोड़ा सा नारियल, थोड़ा सा लड्डू खा के ही हूँ मैं। पर मेरा भी खाना बनकर हो गया है तैयार, तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ। तो जिस कटोरी से सब्जी है आप सभी के साथ, तो मैं बोली थी उसी से हमेशा चावल लूँगी, तो वही चावल है, साथ ही खीरा है, मिर्ची है, चटनी है, और बस आज का खाना हमारा यही है। सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग निकल चुके हैं गणेश पूजा मेला देखने के लिए। बच्चे इतना जिद करते हैं ना कि मैं क्या बोलूँ। हालांकि हम लोग भी जब बच्चे थे तो बोलते ही थे, और वैसे मेरे पापा जो थे ना वो खुद ही बहुत इंटरेस्टेड रहते थे इन सभी चीज़ों में, तो वो ही ज़्यादा हम लोग को बोलते थे चलो चलो मेला जाना है। लेकिन हमारे बच्चे हम लोग लेकर नहीं जाते ना तो बहुत जिद करते हैं, ख़ास करके मिष्टी। जिस दिन से मेला लगा हुआ है उस दिन से ही वो बोल रही थी, लेकिन बारिश होने के कारण उसे हम लोग टाल रहे थे कि भी तो बारिश हो रही है बेटा। लेकिन आज धूप निकल गया था, बिल्कुल बारिश नहीं हुआ, जिसके वजह से बस आज जिद मचाती कि नहीं चलना ही है। और मेला नहीं आने का ना रीज़न यही होता है, आप देख सकते कितनी भीड़ है। इतनी भीड़ में ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है एक दूसरे से टच होना, और इसी में बदमाशियाँ भी बहुत होती है, जिसकी वजह से मुझे ना मेला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन फिर भी बच्चों के वजह से मजबूर हो जाते हैं, तो फिर मैं बोली चलो सूट पहन कर ही जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में साड़ी वगैरह तो पॉसिबल हो नहीं पाती, ऐसे भी मैं नहीं संभाल पाती हूँ। तो बस अपना एक कुर्ती डाली और फटाक से तैयार होकर के आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं बना हुआ पंडाल तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन भीड़ की वजह से अच्छे तरीके से ले नहीं पा रहे थे, वरना इसका जो लुक था ना बहुत ही अच्छा आ रहा था, बहुत खूबसूरत किया हुआ था। तो बस आ जाइए आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए, बहुत दूर से हैं लेकिन गणपति बप्पा मोरिया सभी को प्रणाम कर लीजिए, भोले भंडारी को, माता रानी को, सभी को प्रणाम कर लीजिए। हम सभी पर इनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। चलिए दर्शन हो गया था, उसके बाद फिर अब बहुत मुश्किलों के बाद हम लोग निकले बाहर, एकदम दब से गए थे, इतनी भीड़ हो गई थी। और उसके बाद फिर निकलते के साथ पंडित जी मिल गया, उसके बाद फिर तुरंत बस फट 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 सभी के माथे पर राम निकला, इस राम लिखना स्टार्ट कर दिए। मैं हमेशा देखती थी लेकिन कभी करवाई नहीं थी, और आज ऐसा हुआ कि यही पंडित जी खुद से ही कर दिए हैं। उनको दक्षिणा वगैरह देने के बाद आप देख सकते हैं मेला। और झूले, कौन कौन झूला झूलता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई मेरा तो इतना नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं झूल सकूं। और ये जो है, हालांकि ये हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन हमारे तरफ ना ये फर्स्ट टाइम झूला आया था, और ये इतना भयंकर झूला था, मैं क्या बोलूँ। मैं खड़ी होकर के देख रही थी और सोच रही थी कि जो इनमें बैठे हुए होंगे उनकी क्या हालत होती होगी। और यार एकदम उलट सा जा रहा है, सोच करके भी डर लग रहा है, मतलब सांसें रुक जाती होंगी सभी की। ये बहुत डेंजरस भी है, और साथ ही डर तो मत पूछिए, मतलब बहुत हिम्मत लगता होगा इसमें। जो लोग बैठते होंगे ना उनमें बहुत हिम्मत होगी, तभी जा कर के इस झूले में वो झूल पा रहे, वरना आप देख सकते हैं ओ माय गॉड, बाप रे क्या बोलूँ। साथ ही तारा माचिस वगैरह सब कुछ है। तो मैं पहले बैठी थी शादी से पहले, शादी के बाद मेरा हिम्मत ही नहीं होती है। एक बार मैं मेरी मम्मी को ज़बरदस्ती करके बैठी थी, या मेरी मम्मी की एकदम सांस रुक गई थी। वो दिन है और आज का दिन है, आज तक मैं किसी भी झूले में नहीं झूलती हूँ। बेटा भी मेरा वैसे ही डरपोक है, हस्बैंड जी भी, हम लोग तीनों को कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मिष्टी को भी उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जंपिंग वगैरह में वो इंजॉय कर लिया करती है। उसके बाद फिर बहुत सारा सामान था, मैं आई पर्स लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास पर्स नहीं है। तो दिखने में तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन क्वालिटी के नाम पर बहुत ख़राब था। जैसा दिख रहा था उसके हिसाब से अमाउंट भी ठीक था, सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं अच्छी क्वालिटी की होती तो मैं ले लेती, लेकिन फिर मैं नहीं ली। उसके बाद फिर आगे गई, चलिए देखते हैं कुछ ना कुछ और मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ना लकड़ी की बहुत सारा बना हुआ था डेकोर करने के लिए, बहुत अच्छा अच्छा था, लेकिन फिर भी क्या था कि बहुत ज़्यादा अमाउंट बोल रहे थे मेरे ख्याल से। तो फिर मैं बोली नहीं छोड़ो, उतना मेरे लिए यूज़फुल नहीं था, मैं बोली रहने देते हैं, फिर कभी खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे सस्ता क्या था,
तो बस लेडीज़ों लोग का था, कॉस्मेटिक्स वाला जो था, ईयरिंग वगैरह जो था वो सब ना बहुत सस्ता सस्ता मिल रहा था। जो भी जनरल स्टोर में हम लोग कान के बालियाँ, झुमके वगैरह में वगैरह 150, 200, 250 में लेते हैं ना, यहाँ सिर्फ 100 रुपये में ही मिल रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में। तो मैं तो नहीं ली, लेकिन हाँ मिष्टी के लिए कुछ खरीदी थी, ब्रेसलेट वगैरह खरीदी थी। मेले आने से पहले ना सोचती हूँ कि मैं भी जाऊँगी तो लूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मेले में से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। मैं सोचती हूँ, लेकिन पता नहीं यहाँ पर आने के बाद मुझे लगता है पता नहीं यार कैसा क्वालिटी होगा, क्या होगा, ये सोच करके मैं नहीं लेती हूँ। और उसके बाद रहा ये देखिए, ये रहा पंडाल, सिर्फ रुआ से ही बना हुआ है और लाइटिंग दे दी गई है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। और भोले भंडारी को ऊपर में बैठा दिया गया है, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। तो भैया जो लोग भी धनबाद से हैं तो देख लीजिए, आप सभी को मैं दिखा दी हमारे डिगवाडिग का गणेश पूजा मेला, जो कि बहुत भीड़ चल रही है और बहुत कुछ है भी। आप चाहे तो आ सकते हैं और देख सकते हैं, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। तो मेला वगैरह देखें, हम लोग मेले में कुछ खाते भी नहीं हैं, बच्चों को पहले से ही बता कर जाते हैं कि बेटा देखो, जो हमारे मार्केट के सामने में जो है, जो कि रोज़ प्रतिदिन नया नया ही यूज़ करते हैं, सामान नया ही बनाते हैं, वहीं से खरीदेंगे, लेकिन मेले वाला आपको नहीं खिलाएंगे। तो मान गए थे बच्चे। बस मिष्टी यहाँ पर थोड़ा सा जंपिंग वगैरह की, उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर। और ये लोग लेकर आए थे, कुछ ना कुछ लेकर आए थे। हाँ, ये लोग रोल वगैरह लेकर आए थे, हस्बैंड जी मोमोज़ लेकर आए थे, तो ये लोग तीनों खा लिए। और मेरा मन नहीं था बाहर से खाने का, तो इसीलिए मैं नहीं खाई, एक पूड़ी ली और खा ली। तो चलिए, आज का व्लॉग डियर यहीं पर था। कल फिर